फैमिली। जिस तुलसी के पौधे को हम रोज देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में उसे इतना पवित्र क्यों माना गया है? क्यों तुलसी को माता का स्वरूप कहा गया है? भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। क्यों रविवार और एकादशी को तुलसी के पत्ते तोड़ने से मना किया जाता है? और क्या तुलसी सूख जाना सच में किसी अशुभ संकेत का मतलब होता है? आज की इस वीडियो में हम तुलसी से जुड़े 15 महत्वपूर्ण धार्मिक रहस्य और परंपराएं जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए जानते हैं कि तुलसी से जुड़ी पहली मान्यता क्या है। तुलसी को माता क्यों कहा जाता है? सनातन परंपरा में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना गया, बल्कि तुलसी माता के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं में तुलसी का संबंध देवी वृंदा से बताया गया है। उनकी भक्ति और तपस्या की कथा भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। इसी कारण तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है और वैष्णव परंपरा में तुलसी का विशेष स्थान है। दूसरा विषय है, भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा बहुत पुरानी है। मान्यता है कि भगवान को भव्य चढ़ावे से ज़्यादा सच्ची श्रद्धा और भक्ति प्रिय है, इसलिए पूजा में एक छोटा सा तुलसी दल भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा धार्मिक रहस्य है कि तुलसी में जल कब चढ़ाना चाहिए। कई हिंदू परिवारों में सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करने की परंपरा है। जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है और तुलसी की परिक्रमा की जाती है। लेकिन याद रखें, धार्मिक परंपराएं परिवार और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। चौथा रहस्य है, सूर्यास्त के बाद तुलसी को लेकर क्या मान्यता है। कई परंपराओं में सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ने से मना किया जाता है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता के साथ साथ तुलसी के पौधे को रात में अनावश्यक रूप से न छेड़ने की परंपरा भी जुड़ी हुई है। इसलिए तुलसी का सम्मान करते हुए पत्ते आवश्यकता के अनुसार पहले ही ले लेना उचित माना जाता है। पांचवा रहस्य है, रविवार और एकादशी को पत्ते क्यों नहीं तोड़ते। सनातन परंपराओं में रविवार और एकादशी को तुलसी के पत्ते न तोड़ने की मान्यता कई स्थानों पर प्रचलित है। इसका उद्देश्य तुलसी माता के प्रति श्रद्धा और मर्यादा बनाए रखना माना जाता है। हालांकि अलग अलग संप्रदायों और क्षेत्रों में नियमों में थोड़ा अंतर मिल सकता है। छठवां रहस्य है, तुलसी के पास दीपक क्यों जलाते हैं। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा अनेक घरों में आज भी निभाई जाती है। दीपक भारतीय संस्कृति में प्रकाश, ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक है। तुलसी के सामने दीपक जलाना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि परिवार को रोज कुछ क्षण प्रार्थना और आध्यात्मिक चिंतन के लिए जोड़ने वाली सुंदर परंपरा भी है। सातवां रहस्य है, तुलसी की परिक्रमा क्यों करते हैं। तुलसी की परिक्रमा को श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कई परिवारों में 3 या 7 परिक्रमा करने की परंपरा है, लेकिन यहाँ भी संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति और श्रद्धा। 8वां रहस्य है, तुलसी घर में किस दिशा में रखें। वास्तु की पारंपरिक मान्यताओं में तुलसी के लिए उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व ईशान दिशा को शुभ माना जाता है। लेकिन पौधे के लिए सबसे ज़रूरी है पर्याप्त धूप, उचित पानी, अच्छी मिट्टी, हवा और खुली जगह। इसलिए केवल दिशा पर ध्यान देने के बजाय पौधों की सही देखभाल भी ज़रूरी है। 9वां रहस्य, तुलसी सूख जाए तो क्या करें। तुलसी का सूख जाना देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मौसम, मिट्टी, पानी, धूप या कीड़ों की वजह से भी पौधा सूख सकता है। इसलिए इसे तुरंत किसी अशुभ घटना से जोड़ना सही नहीं है। यदि पौधा पूरी तरह से सूख गया हो तो अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार सम्मान पूर्वक उसे हटाकर उसी स्थान पर नई तुलसी लगा सकते हैं। 10वां रहस्य, तुलसी विवाह क्यों होता है।
10वां रहस्य है कि तुलसी विवाह क्यों होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी या द्वादशी के आसपास कई स्थानों पर तुलसी विवाह की परंपरा निभाई जाती है। इसमें तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से कराया जाता है। तुलसी विवाह भक्ति, मंगल और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। 11वां रहस्य है तुलसी की माला क्यों पहनते हैं। वैष्णव परंपरा में तुलसी की कंठी या माला का विशेष महत्व है। इसे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की भक्ति तथा समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भक्त के लिए यह केवल माला नहीं बल्कि अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति से जोड़ने की याद दिलाने वाली प्रतीक है। 12वां रहस्य है तुलसी का स्वास्थ्य से क्या संबंध है। धार्मिक महत्व के साथ तुलसी का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग होता है। तुलसी में कई जैव, सक्रिय और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न घरेलू तैयारियों में किया जाता रहा है। लेकिन तुलसी को किसी बीमारी का चमत्कारी इलाज समझना सही नहीं है। 13वां रहस्य है तुलसी के पास स्वच्छता क्यों जरूरी है। तुलसी को पवित्र मानने के कारण उसके आसपास साफ सफाई रखने की परंपरा है। व्यवहारिक रूप से भी साफ वातावरण पौधे की देखभाल के लिए अच्छा होता है, इसलिए तुलसी का स्थान साफ रखें और उसके आसपास कूड़ा या गंदा पानी जमा न होने दें। 14वां रहस्य है तुलसी हमें क्या सिखाती है। तुलसी की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। एक छोटे से पौधे की रोज देखभाल करना हमें अनुशासन, प्रकृति के प्रति सम्मान और नियमित प्रार्थना की आदत सिखा सकता है। यही हमारी सनातन परंपरा की खूबसूरती है। 15वां और आखिरी रहस्य है सबसे महत्वपूर्ण बात। तुलसी की पूजा का अर्थ केवल नियमों की गिनती करना नहीं है। कितनी बार परिक्रमा की, कितने दीपक जलाएं, कितने मंत्र बोले, इन सब के साथ हमारे कर्म और व्यवहार भी महत्वपूर्ण हैं। यदि पूजा के साथ मन में दया नहीं, व्यवहार में सत्य नहीं और कर्मों में सदाचार नहीं, तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। तुलसी हमें रोज यही याद दिलाती है, प्रकृति का सम्मान करो, ईश्वर को याद करो और अपने कर्मों को पवित्र रखो। और इसी के साथ हमारी यह वीडियो ख़त्म होती है। अगर आज की वीडियो से आपको तुलसी के बारे में कोई नई बात पता चली हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। ओम नमः शिवाय। जय तुलसी माता।